इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे और मैं ऐसे ऐसे, तीनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर थी। हेलो मनुष्यों, वेलकम टू साइंटिफिक शर्मा। आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर और इससे पहले हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम लेके आए अगला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी डिस्कवरी दी थी क्लार्क मैक्सवेल ने। ये वही क्लार्क मैक्सवेल जिन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को गलत साबित कर दिया था। रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां निकाल दी थी, जिसकी वजह से बेचारे का मॉडल थोड़ा सा खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, ड्रॉबैक्स निकल के आ गए। तो ये वही क्लार्क मैक्सवेल है। इन्होंने बताया किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझने से पहले हमको थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी किसकी? वेव्स की। थोड़े से हालचाल पूछने पड़ेंगे हमको किसके? वेव्स के। वेव होता क्या है? ये जो बनती है इसको अपन ऐसे हाथ से बनाते हैं, ये कहूँ ना प्यार वाला डांस, ये क्या है? ये वेव्स है, ठीक है, ये वेव्स। अब एक्चुअली वेव होती क्या है? तो वेव एक्चुअली क्या है? किसी भी मीडियम के अंदर पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस। अगर पार्टिकल डिस्टर्ब हुए तो वहां पर जो चीज बन रही है उसको क्या बोलेंगे हम? वेव्स। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पानी के अंदर हम पत्थर डाल रहे हैं। तो जैसे हमने पानी के अंदर पत्थर डाला तो वहां पर क्या हुआ? पानी के पार्टिकल का डिस्टर्बेंस हुआ। और पानी के पार्टिकल का डिस्टर्बेंस हुआ तो वहां पर क्या हुआ? सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हुए एक एक करके। पहला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो सारे पार्टिकल एक एक करके डिस्टर्ब हुए, जिससे वहां पर क्या बन गई? लहर बन गई। उस लहर को हम क्या बोलते हैं? उस लहर को ही बोला जाता है वेव्स, ठीक है। या और एग्जांपल समझे हम कि जैसे यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने किसी को बिठा दिया, यहाँ पर कोई मेरा स्टूडेंट, कोई व्यक्ति, कोई बैठा हुआ यहाँ पर, और वो मेरी आवाज सुन रहा है, वो मेरी आवाज सुन रहा है। तो किस वजह से सुन पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक मीडियम है एयर, और जब मैंने बोला, मेरी आवाज निकाली, तो मेरे सामने जो पहला पार्टिकल है एयर का, वो पहला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, उसको धक्का लगा। उस एक पार्टिकल ने क्या करा? दूसरे को धक्का दिया, उसको डिस्टर्ब करा, उसने अगले को धक्का दिया और अगला डिस्टर्ब हुआ। तो इस तरीके से जो बैठा हुआ व्यक्ति है, लास्ट पार्टिकल उसके कान के ड्रम में जाके बजा, पार्टिकल ने कान में जाकर क्या हो गया? बज गया। तो जिससे उसको मेरी मधुर वाणी सुनाई दी, जैसा आप लोगों को भी सुनाई दे रही है। पता नहीं है कितनी मधुर है, बताइए कितनी मधुर है, बताना, ठीक है। तो ये होती है वेव्स, ये होती है वेव्स। ये क्या होती है? ये वेव्स, ठीक है। तो ये तो हमने वेव डिस्कस कर ली। अब वेव के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लें कि वेव में आखिर क्या क्या चीजें होती हैं। ये बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए समझना। तो देखिए जरा, ये जो मैंने वेव बना रखी है, ये जो वेव बनाई है मैंने, एक मिनट, हाँ, ये जो मैंने वेव बनाई, थोड़ी अच्छी बनाता हूँ, सुंदर वाली। देखिए ये जो वेव बनाई है हमने, इस वेव के ये वाले हिस्से को आप देखो। यहां से मैंने इस वेव को स्टार्ट किया हुआ है, यहां से, इस पॉइंट से, ठीक है। यहां से वेव प्रोपेगेट हो रही है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है इसका पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल। नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा इसका निगेटिव साइकिल। और ये पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल मिलकर बनाते हैं एक वेव, एक कंप्लीट वेव। ये दोनों, ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, और ये दोनों हाफ साइकिल मिलकर बनाते हैं कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल या कंप्लीट वेव, ठीक है। तो इस कंप्लीट वेव के अंदर, मतलब इसी को बोलेंगे हम वेव। ये एक वेव, ये एक वेव, ये यहां से स्टार्ट कर दो, आप यहां से स्टार्ट कर दो, इसको बनाओ, तो ये क्या कहलाएगी? ये दूसरी वेव। यहां से और आगे स्टार्ट कर दो तो अगली वेव, ठीक है। तो ये वेव होती है, और इस वेव के अंदर हमको कुछ पॉइंट डिस्कस करना है, जिसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम वेव लेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? लैम्बडा से। वेवलेंथ जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। क्या होती है वेवलेंथ? तो समझो जरा, सभी लोग समझो। ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये जो लाइन बनाई है, ये इसकी एक्सिस मान लेते हैं अपन, ये एक्सिस बनाई है। तो इसके इस ओरिजिन पॉइंट से, इस एक्सिस से, इसकी जो मैक्सिमम हाइट रहेगी, इसकी जो मैक्सिमम हाइट रहेगी, या तो ऊपर वाली देख लो आप, या नीचे वाली देख लो। इस मैक्सिमम हाइट को बोला जाता है, पॉइंट से यहां तक की मैक्सिमम हाइट को हम बोलते हैं इसका एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं हम इसका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ऊपर वाली या नीचे वाली, ठीक है। अगली बात, ये जो ऊपर वाली पहाड़ियां हैं, ये दो ऊपर वाली पहाड़ियां, ये वाली और ये वाली पहाड़ियां, है ना, ऊपर वाले हिस्से, ऊपर वाले पॉइंट, जिनको मैं पहाड़ी बोल रहा हूं समझने के हिसाब से, ठीक है। इनको बोला जाता है क्रेस्ट, ये क्रेस्ट,
ये भी क्रेस्ट। ऊपर वाले दोनों हिस्से क्या कहलाते हैं? क्रेस्ट। और जो नीचे वाले जो दोनों हिस्से हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एम्पलीट्यूड का बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इनको बोलते हैं हम ट्रफ। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ट्रफ। ये कहलाते हैं ट्रफ। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन ये बोलती है कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट क्रेस्ट या किन्हीं भी दो एडजेसेंट ट्रफ, कोई से भी दो एडजेसेंट, है ना, आपकी जो लाइन में दो कंटिन्यू दो क्रेस्ट मिले या दो कंटिन्यू ट्रफ मिले, उनके बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। टू एडजेसेंट, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, टू एडजेसेंट ट्रफ, सॉरी क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट या टू एडजेसेंट ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है, उसी को क्या बोलते हैं? हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? इज कॉल्ड वेवलेंथ। जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? लेम्डा से। इस वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? लेम्डा से। यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है, ठीक है। और इस वेवलेंथ की यूनिट होती है आर्मस्ट्रॉन्ग, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। यूनिट क्या होती है? आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर मीटर, ठीक है। यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसको हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? सभी को समझ में आई? या और अगर हम इसमें और इसके कुछ यूनिट्स की बात करें हम, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल्स टू, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कभी कभी, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर, ये भी यूनिट्स है सारी वेवलेंथ की, नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर म्यू मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। तो जनरल यूनिट यूज करेंगे हम मीटर, तो उनका हमको कन्वर्जन पता होना चाहिए, है ना। एंगस्ट्रॉम को 10 टू द पावर -10 मीटर, नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर, माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए वेवलेंथ। फिर हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, वेव नंबर की बात करते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको डिनोट किया जाता है, ये देखो वी जैसा साइन न्यू से, NU, क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन में लिखिए द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर किसी पॉइंट से जितनी वेव गुजर जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। थोड़ी देर के लिए वेव को अलग छोड़ के हम क्या करते हैं? पंखे की बात करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? पंखे की बात करते हैं। मान लो ये आपकी ये जो इस तरीके से अपन मान लेते हैं कि आपके पास ये पंखा है, ठीक है। ये पंखे की 3 पंखड़ी, तो ये जो ब्लू वाली पंखड़ी है, ये गिवन पॉइंट में हूं, ये 1 सेकंड में मेरे सामने से ये ब्लू वाला पेन जितनी बार ऐसे घूम के गुजर जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इस पंखे की क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। कि मान लो 1 सेकंड में ये पंखा मेरे सामने से, ये पंखे की वाली जो पंखड़ी है, ये जो ब्लू वाली पंखड़ी, ये मेरे सामने से मान लो 10 बार गुजर गई 1 सेकंड के अंदर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कहलाएगी? 10 कहलाएगी। उसी तरीके से अगर वेव की बात करें, तो देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जो हिस्सा है आपका, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये मिलके यहां तक क्या बनती है? ये मिलती है एक वेव, ये एक वेव, ठीक है। ये एक वेव, ये यहां से यहां तक, इसको क्या बोलेंगे हम? इसकी ये दूसरी वेव। मान लो इसी तरीके से मान लो कि कहीं वेव आगे से चल रही है और यहां पर मैंने गिवन पॉइंट बना दिया, ये बना दिया गिवन पॉइंट, ठीक है। ये गिवन पॉइंट है। तो इस पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर ये जो वेव जा रही है, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव गुजर जाएगी? जितनी वेव गुजर जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हम न्यू से, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर उस पॉइंट से जितनी वेव गुजर गई, पूरी वेव, ये ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं पूरी कंप्लीट वेव। इतना हिस्सा नहीं कहलाएगा वेव, ये पूरा यहां से यहां तक, ये और ये।
तो ये पूरी एक वेव, ये पूरी दूसरी वेव, ऐसे तीसरी वेव, चौथी वेव, तो 1 सेकंड के अंदर मान लो 10 वेव गुजर गई, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कहलाएगी? 10 कहलाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, या तो हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स, या तो हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स भी इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, 1/टाइम। ठीक है, तो इसके हिसाब से यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स। तो ये चीज होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नोट कर लीजिए फ्रीक्वेंसी भी। चलिए अगली बात करते हैं किसकी? वेव नंबर की। तो देखो वेव नंबर को डिनोट करते हैं न्यू बार से, ये न्यू के ऊपर ये डैश लगा हुआ है, इसका मतलब न्यू बार। ठीक है, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर जितनी वेवलेंथ होगी उसी को क्या बोलेंगे? उसका वेव नंबर। फॉर एग्जांपल देखिए जरा इधर, देखिए वेवलेंथ हम किसको बोलते हैं? ये टू एडजेसेंट क्रेस्ट, ठीक है, ये या टू एडजेसेंट ट्रफ को, तो ये किसकी वेवलेंथ? मान लो ऐसे हमने और बढ़ाई, ऐसे हमने और बढ़ाई, तो ये टू एडजेसेंट क्रेस्ट, ये भी वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ, और आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं हम, तो ये 2 एडजेसेंट क्रेस्ट, ये भी वेवलेंथ। और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मान ली 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर नंबर ऑफ वेवलेंथ, 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर यहां पर कितनी बन रही है? 3 वेवलेंथ बन रही है। तो इन्हीं को क्या बोला जाएगा? इन्हीं को हम बोलेंगे वेव नंबर। डिनोट करते हैं न्यू बार से, और ये वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1/λ। ठीक है, ऐसा यूनिट हो जाएगी, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो उल्टा करके लिखा तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। ठीक है, ये होती है वेवलेंथ। नोट कर लीजिए। अब आपने शुरुआत में पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ लिया वेवलेंथ के बारे में, फिर पढ़ लिया आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में, फिर आपने पढ़ लिया किसके बारे में? वेव नंबर के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम इनके बीच में रिलेशन के बारे में, रिलेशन की बात करते हैं इनकी। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है इनके बीच में कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करेंगे यहां पर, वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे यहां पर किससे? c से। ठीक है, क्या होती है वेलोसिटी? तो अगर हम वेव के फॉर्म में बात करें हम कि आपकी जो वेव है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, 1 सेकंड के अंदर आपकी वेव ने जितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसको क्या बोला जाएगा? उसकी वेलोसिटी। ठीक है, जैसे लाइट ऑफ स्पीड, उल्टा बोले, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? तो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी तो लाइट से ही आ रही है, लाइट में से ही आ रही है, सन से ही आ रही है, तो उसकी भी जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहां पर वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बनाएं, वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बनाए हम, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है c/ν, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इक्वल्स टू c/फ्रीक्वेंसी, c मतलब वेलोसिटी और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। या इसका ठीक उल्टा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना है तो फ्रीक्वेंसी को उधर ले जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, न्यू का फॉर्मूला होता है c/λ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 फॉर्मूले बहुत यूज आएंगे हमको, अभी हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तब इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है c/λ। या अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि जहां पर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी हो या c फाइंड करना हो, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी c = न्यू × λ। ये हो गया फॉर्मूला हमारा किसका? वेलोसिटी का, न्यू × λ। ठीक है, अब ये जरा फॉर्मूले जो आप देख रहे हो उससे आपको एक चीज पता चल रही है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के विपरीत है, रेसिप्रोकल में, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सीधी सी बात है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर हम देखें, समझे जरा, थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी में 1 मान लेता हूं, तो λ = 1/ν,
इसका मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ बड़ी है, ये देखो, ये देखो, अगर वेवलेंथ अच्छी खासी बड़ी है, वेवलेंथ अच्छी खासी बड़ी है ना, वेवलेंथ बड़ी तो फ्रीक्वेंसी छोटी। अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, अगर वेवलेंथ बड़ी है मतलब लंबी डिस्टेंस तक चल रही है, और लंबी डिस्टेंस तक चलने वाली वेव्स की वेवलेंथ तो बड़ी होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहेगी उनकी। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा, अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, तब उस केस में जो वेवलेंथ रहेगी, उस केस में जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ छोटी छोटी होगी, वेवलेंथ छोटी होगी। देखो जरा इधर, ये एक छोटी, देखो कितनी छोटी छोटी सी वेवलेंथ, देखियो जरा इधर, बहुत छोटी छोटी सी, इतनी इतनी सी, बहुत छोटी छोटी सी, छोटी छोटी सी वेवलेंथ। तो जब वेवलेंथ छोटी है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी होगी, इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, पावर अच्छी खासी होगी। ठीक है, लेकिन वेवलेंथ छोटी होगी। और अगर वेवलेंथ बड़ी है तो डिस्टेंस तो लंबी दूरी तक तय करेगी, लेकिन इनमें ताकत उतनी होगी, फ्रीक्वेंसी इनकी कम होगी। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने, नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम। तो देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट ऑसिलेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, जरा ये पॉइंट समझिएगा आप लोग। क्या है पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेव के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगी, ऐसे ऐसे वाला डांस आपका, ऐसे ऐसे वाला डांस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इसमें, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये पॉइंट समझेगा आप लोग। क्या ये पॉइंट भी क्या है, कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर है ही सही, साथ में जो वेव चल रही है उस वेव के भी ये क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। मतलब अगर वेव ऐसे चल रही है, वेव अगर ऐसे सीधे चल रही है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी, और ऐसे क्या चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और सामने ऐसे क्या चलेगी आपकी, क्या चलेगी, इस तरीके से क्या चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ऐसे समझिए, ऐसे समझिए आप लोग। मान लो मैं क्या हूं, मैं हूं एक वेव, और मैं ऐसे चल रहा हूं सीधे, मैं ऐसे चल रहा हूं, तो मेरे साथ ऐसे 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 क्या चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझिए, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे क्या, ये दूसरी लकड़ी मैग्नेटिक फील्ड, और मैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, और मैं ऐसे ऐसे, तीनों एक दूसरे के क्या, परपेंडिकुलर। तीनों एक दूसरे के क्या, परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरा सिर एक दूसरे के, मेरा सिर ऐसे आगे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और मेरा सिर मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक दूसरे के क्या, मेरा सिर आगे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, ये भी एक दूसरे के क्या, परपेंडिकुलर। तो तीनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तीनों एक दूसरे के हमेशा क्या, परपेंडिकुलर रहेंगे। आप यहां पर भी देख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की क्या चलेगी, परपेंडिकुलर चलेगी। तो दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है आपका कि तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट समझे, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी प्रकार की होती है, सनलाइट से आने वाली लाइट, बल्ब से आने वाली लाइट, तभी को गर्म करने वाले निकलने वाले रेडिएशंस, आपका रिमोट वगैरह चलाते हो उससे निकलने वाली वेव्स, उससे निकलने वाले रेडिएशंस। ठीक है, आप मोबाइल पे बात करते हो उससे निकलने वाले रेडिएशंस, वेव्स, ये सब ठीक है क्या है, सब एक ही स्पीड से चलते हैं। कितनी स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी भी प्रकार के कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, या यूं बोलूं मैं, ये किसी भी मीडियम में चल सकती है। ये हवा में चल सकती है, पानी में चल सकती है, आग में चल सकती है, सभी में चल सकती है। या यूं बोलूं कि कहीं मीडियम नहीं भी है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल सकती है। सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई मीडियम थोड़ी ना है, अर्थ के बीच में कोई मीडियम थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी सनलाइट वहां से आपके अर्थ तक आ रही है, और इतनी ही स्पीड से आ रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से।
बिना किसी मीडियम के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं रहती है चलने के लिए, किसी भी मीडियम में किसी भी तरीके से चल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स की, या मैं बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम की। ये नोट कर लीजिए पहले। चलिए, तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स की या उसके स्पेक्ट्रम की। तो देखिए, इस स्पेक्ट्रम में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अलग अलग टाइप्स में मिल सकते हैं, आपको अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप आपको मिलता है ये गामा रेस। ये देखो, ये जो ये साइन बना रखा है मैंने, ये गामा रेस है, गामा रेस। ठीक है, सेकंड नंबर पर आती है एक्स रेस, थर्ड नंबर पर आती है यूवी रेस, फिर विजिबल रेस, फिर इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, और इनको मैंने स्पेक्ट्रम के तौर पर इनको मैंने एक सीरीज ऑर्डर में जमा रखा है। किस ऑर्डर में? तो देखिए, इधर से आपसे देखो तो आप मैंने ऑर्डर लिख रखा है इंक्रीजिंग वेवलेंथ का, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर। मतलब जैसे जैसे हम गामा रेस से, एक्स रेस से होते हुए रेडियो वेव्स तक जाएंगे तो इनकी वेवलेंथ बढ़ेगी। मतलब आपको सबसे छोटी वेवलेंथ अगर किसी की देखने को मिलेगी तो सबसे छोटी वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगी गामा रेस की। ये देखो, गामा रेस की वेवलेंथ बड़ी छोटी, बड़ी छोटी। हालांकि इससे पहले भी होती है, गामा रेस से पहले भी एक रेज होती है कॉस्मिक रेस, जो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के अंदर जो पार्टिकल जो रहते हैं, जिनके अंदर सिर्फ प्रोटॉन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहां से निकलने वाली, जनरली हीलियम के न्यूक्लियस से निकलने वाली जो रेज रहती है वो कॉस्मिक रेज रहती है। हम आगे को ऐड कर सकते हैं कॉस्मिक रेज भी, लेकिन फिलहाल ये ऑर्डर देखते हैं हम। गामा रेस की वेवलेंथ बड़ी छोटी होती है, और मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूं कि अगर वेवलेंथ छोटी, अगर वेवलेंथ कम, छोटी, तो फ्रीक्वेंसी क्या? तो फ्रीक्वेंसी बड़ी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो देखो जरा इसकी वेवलेंथ हमको दी हुई है, गामा रेस की वेवलेंथ दी हुई है 10⁻⁻14, बहुत छोटी सी वेवलेंथ, बहुत ही ज्यादा छोटी वेवलेंथ, मीटर में बहुत 10⁻⁻14, बहुत छोटा, बहुत छोटी वेवलेंथ। और अगर वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी देखो जरा इसकी 10⁻22, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत अच्छी खासी इंटेंसिटी, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी इसकी वेवलेंथ छोटी होने की वजह से और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से, ये जो गामा रेज है, इस गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से इसका बहुत ज्यादा जगह उपयोग किया जा सकता है। जैसे इसका उपयोग कर सकते हैं हम किसमें? इसका उपयोग किया जा सकता है कैंसर के इलाज में। गामा रेस का उपयोग हम किस में कर सकते हैं? कैंसर के इलाज में कर सकते हैं। एमआरआई मशीन्स में जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो रेज निकलती है, वो कौन सी है? एमआरआई के अंदर भी जो रेडिएशंस निकलते हैं वो भी कौन सी है? गामा रेज ही है। ठीक है, गामा रेज ही है। तो ये गामा रेज की फ्रीक्वेंसी छोटी होने की वजह से हम इनमें, कैंसर में, एमआरआई में इनका उपयोग कर सकते हैं। सेकंड देखो जरा, सेकंड नंबर पर है एक्स रेस की वेवलेंथ थोड़ी सी बड़ी कंपेयर टू किसके? गामा रेस के। थोड़ी सी वेवलेंथ बड़ी तो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई, 10⁻⁻10, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी हो गई, 22 से कितनी हो गई एक्स रेस की? 10⁻18। एक्स रेस का यूज, अब पता ही आपको एक्स रेस का यूज एक्सरे मशीन्स बनाने में, एक्सरे मशीन्स में, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है किसमें? एक्सरे मशीन में। ठीक है, और एक्सरे मशीन की वजह से क्या करते हैं कि अगर आपकी कोई हड्डी टूट गई तो वहां से रेस जाएगी और पता लगा लेगी वो रेस निकल के। इनका यूज क्या है? एक्स रेस। देखो, गामा रेस जो होती है, गामा रेस की पेंट्रेटिंग पावर अच्छी खासी होती है, मतलब ये किसी भी चीज के आर पार बड़ी आसानी से निकल सकती है। ये इस दीवार के आर पार गामा रेस निकल सकती है, आपके शरीर के आर पार बड़ी आसानी से निकल सकती है। अब चूंकि एक्स रेस की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो जो एक्सरेज होती है आपके स्किन के तो आर पार निकल जाएगी, लेकिन हड्डियों के आर पार नहीं निकल पाएगी, हड्डियों के आर पार नहीं निकल पाएगी। तो अगर आपकी कहीं हड्डी टूट गई है, क्रैक हो गई है, तो वहां से एक्सरेज निकल जाएगी और बाकी जगह आपका जो हड्डियां है वो व्हाइट दिखाई देगा, बस वो जो टूटा हुआ हिस्सा है वहां से निकल गई, इसलिए वाला हिस्सा ब्लैक दिखाई देगा। तो एक्सरेज मशीन बनाने में एक्सरेज में यूज होता है, टूटी हुई हड्डियों की जांच वगैरह के लिए एक्सरेज का यूज करते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें, अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये जो यूवी रेज रहती है, अल्ट्रावायलेट रेज, इनका भी बहुत सारी जगह यूज हो सकता है, या कहां से देखी जाती है अल्ट्रावायलेट रेज? जो सनलाइट आती है हमारी, सनलाइट, इन सनलाइट के साथ आपको पता है कि हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर ओजोन की लेयर है, ओजोन लेयर। अगर ये ओजोन लेयर नहीं हो तो अल्ट्रावायलेट रेज सीधे हमारे क्या होती है? सीधे हमारे कांटेक्ट में आ सकती है,
और अगर हमारे सीधे कांटेक्ट में आएगी तो अल्ट्रावायलेट रेस हानिकारक। वो क्या करेगी, हमारी स्किन में स्किन कैंसर कर सकती है, पेड़ पौधों को खराब कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर सीधे अल्ट्रावायलेट रेज आ गई तो फिर तो धरती पर जीवन ही मुश्किल। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस, तो अल्ट्रावायलेट रेस की क्या हो गई, अल्ट्रावायलेट रेस की वेवलेंथ थोड़ी सी और बढ़ गई। वेवलेंथ बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी क्या हो गई, इसके कंपैरिजन में कम हो गई। देखो मैंने ऑर्डर लिख रखा दोनों का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेस की। अल्ट्रावायलेट रेस के बाद आते हैं अपन विजिबल रेस पे। विजिबल रेस, विजिबल रीजन, जहां पर हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। विबग्योर, वो 7 कलर मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका जो व्हाइट कलर, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये जो रेस चल रही है, ये जो लाइट जा रही है, ये क्या है, ये विजिबल रेस है। ठीक है, विजिबल रेस की वेवलेंथ होती है 10⁻⁻⁶ और फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻⁻14। तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और कम हो गई, वेवलेंथ तो थोड़ी और बढ़ गई, इसलिए इसको ये थोड़ी और ज्यादा लंबी दूरी तक चल सकती है। सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगी गामा रेस, उससे ज्यादा एक्स रेस, उससे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेस, उससे ज्यादा विजिबल रेस। तो वेवलेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब वेव की ट्रेवल करने की डिस्टेंस बढ़ रही है जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। अगली आती है इंफ्रारेड रेस। तो इंफ्रारेड रेस देखो जरा, इंफ्रारेड रेस की बात करें हम तो इनकी वेवलेंथ और बढ़ गई, 10⁻⁻⁴ हो गई, वेवलेंथ और बढ़ गई, मतलब ये और लंबी डिस्टेंस कवर कर सकती है इंफ्रारेड रेस। फ्रीक्वेंसी इनकी क्या हो गई, और कम हो गई। कहां देखते हो आप इंफ्रारेड रेस को, कहां उपयोग होती है इंफ्रारेड रेस, तो आपकी टीवी का जो रिमोट रहता है, उस रिमोट से जो निकलने वाली रेज है, जो आपके टीवी के सेंसर पे जाके क्या करेगी, काम करेगी। जैसे आप बटन दबाओगे तो चैनल बदल जाएगा, क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही लग जाएगा, मैच लग जाएगा। ठीक है, और भी जो अलग अलग टाइप के सीरियल आते हैं, ससुराल सिमर का वगैरह वगैरह, तो ये किसकी वजह से चैनल चेंज हो जाएंगे, ये किसकी वजह से, कि रिमोट से निकलेगी इंफ्रारेड रेस, आगे जो बटन रहता है वहां से निकलेगी इंफ्रारेड रेस, और क्या होगा, सेंसर पे जाके वो कनेक्ट करेगी और क्या होगा, चैनल बदल जाएगा। तो वहां पर यूज होती है इंफ्रारेड रेस, इंफ्रारेड रेस। ठीक है, वेवलेंथ थोड़ी बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी इनकी क्या हो गई, थोड़ी और कम हो गई, थोड़ी और ज्यादा डिस्टेंस तक कवर कर पाएगी इंफ्रारेड रेस। फिर आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की देखो जरा, माइक्रोवेव्स की बात करें तो इनकी वेवलेंथ और बढ़ गई, 10⁻⁻² हो गई, इनकी वेवलेंथ और बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। वेवलेंथ बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, इसीलिए इनका उपयोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं, बात करने में, हेलो हेलो करने में। ये इधर से फोन लगाएंगे और फोन लगा के बोलेंगे मेरे बाबू ने खाना खाया, तो आपके बाबू को पता चल जाएगा, क्योंकि यहां से क्या जा रहे हैं, यहां से सिग्नल जा रहे हैं, किसके फॉर्म में, माइक्रोवेव्स के फॉर्म में, और आपके बाबू को पता चल जाएगा कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, किसकी मदद से, माइक्रोवेव की मदद से। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक ये कम्युनिकेशन वगैरह में, टेलीफोन वगैरह में जो वेव्स यूज होती है, कौन सी वेव है, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स लंबी डिस्टेंस तक कवर करती है। और अगर आपको और ज्यादा दूरी तक सिग्नल भेजने हैं, सैटेलाइट तक, यहां से बैठे बैठे अंतरिक्ष तक सिग्नल भेजने हैं, या अंतरिक्ष से सिग्नल आपको अर्थ तक पहुंचाने हैं, तब वहां पर आपको और लंबी दूरी की वेवलेंथ यूज करनी पड़ेगी, जो ज्यादा दूरी तक कवर कर सके। तो वो है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली, 10⁻², ठीक है, वेवलेंथ 10⁻², लंबी दूरी तक, बहुत ज्यादा दूरी तक। और फ्रीक्वेंसी देखो जरा, फ्रीक्वेंसी कितनी कम हो गई, यहां पर थी 10⁻22, गिरकर कितनी हो गई, 10⁻4 से 10⁻2 तक। तो ये देखो, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम तैयार हो गया हमारा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। जितनी छोटी छोटी वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब उतनी खतरनाक वेव्स, या यूं बोल सकते हो उसकी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। क्यों नहीं यूज कर लेते फोन में, अगर मान लो ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती तो फोन में फिर हम ये अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड रेज या एक्सरेज क्यों नहीं यूज कर लेते, हानिकारक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। मान लो बड़ा कान में लगाया, कान के अंदर इंफ्रारेड रेज अंदर पहुंच गई, अल्ट्रावायलेट रेज अंदर पहुंच गई, फोन करते करते नहीं पड़ गए। ठीक है, इसलिए कौन सी रेज यूज की जाती है, माइक्रोवेव, इसलिए यूज करते हैं माइक्रोवेव्स। तो ये तो हो गया स्पेक्ट्रम। बात होती है इनको कैसे याद कर सकते हैं, तो एक याद करने का तरीका भी लिख रखा है मैंने, देखो जरा ऊपर, किस ऑर्डर में, वेवलेंथ के ऑर्डर में बोल दो आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे, गामा की एक्स गर्लफ्रेंड, गामा की एक्स यूवी और वीर के साथ, ये वीर, तो गामा की एक्स यूवी और वीर के साथ माइक्रोफोन और रेडियो लेके भागी।
गामा की रेस, गामा की एक्स, तो ये गामा, ये एक्स, यूवी अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, आईआर से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, माइक्रो से माइक्रोवेव और रेडियो। तो गामा की एक्स यूवी और वी के साथ माइक्रोफोन लेकर भागी। तो ये था हमारा स्पेक्ट्रम, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर लेकर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेकर हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कर लीजिए नोट। चलिए, तो हमने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था, तो हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह के बीच में कुछ रिलेशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी आपको निकालना हो तो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के लिए c बाय लेमडा। और ठीक इसी के जैसे अगर आपको लेमडा मतलब वेवलेंथ निकालना हो तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास c बाय न्यू। वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला हमारे पास c बाय न्यू। इसी तरीके से अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना हो, c का मतलब यहां पर क्या है, c का मतलब है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास वैसे जनरल, अगर आपको ये दोनों चीजें दी हैं और वेलोसिटी नहीं दी है क्वेश्चन में, तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, रेडिएशंस के लिए वेलोसिटी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम ये कुछ फॉर्मूलाज यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये वेवलेंथ वाले, ये फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, देखिए सभी लोग, कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ फाइंड करना आपको, कैलकुलेट द वेवलेंथ इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज 2 × 10⁻⁻10 हर्ट्ज। आपको यहां पर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। आपको क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁻10 हर्ट्ज, ठीक है। फाइंड करना आपको वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की वैल्यू न्यू, वेवलेंथ आपको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं दी हुई, हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर फ्रीक्वेंसी आपको क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला हमारे पास लेमडा = c बाय न्यू। तो c की वैल्यू तो फिक्स है, अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो c की वैल्यू फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा = c की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 × 10⁻⁻10। क्या करें, लेमडा = -10 को ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, 3/2 10⁸ × 10⁻10 ऊपर जाएगी तो +10, +10 और +8, 3/2, लेमडा = 3/2 × 10⁻18, 3/2 को आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1.5 × 10⁻18। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, वेवलेंथ की। वेवलेंथ की यूनिट क्या लगाएंगे हम, वेवलेंथ की यूनिट लगाएंगे हम मीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इन अ वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम फ्रॉम वायलेट, वायलेट के लिए वेवलेंथ दी हुई है हमको 400 नैनोमीटर, टू रेड, रेड की हमको वेवलेंथ दी हुई है क्या मतलब इतनी होती है अप्रॉक्स 750 नैनोमीटर। देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, हमको इनकी क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो देखिए जरा आंसर देखिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, न्यू = c बाय लेमडा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास न्यू = c बाय लेमडा। अब हम पहले किसके लिए निकाले, पहले निकालते हैं फ्रीक्वेंसी वायलेट के लिए। तो वायलेट के लिए वेवलेंथ आपको क्वेश्चन में दी हुई है लेमडा = 400 नैनोमीटर। अब आपको नैनोमीटर, पिकोमीटर वगैरह दी हुई है, अगर आपको ये इस तरीके से दे तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हम, देखो लेमडा = 400 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻9 मीटर, ये वेवलेंथ हो गई, ठीक है, ये वेवलेंथ है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी = c बाय लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी = c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, या आपकी ये जो वेव्स है फिक्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, कितनी होती है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है, 400 × 10⁻⁻9। ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दी हमने, c की जगह रख दिया 3 × 10⁸ और लेमडा वेवलेंथ की जगह हमने रख दिया 400 × 10⁻⁹। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 400 10⁻⁹ ऊपर लेके जाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है आपकी किसके लिए, वायलेट के लिए। ये फ्रीक्वेंसी निकाली हमने किसके लिए, वायलेट वाली वेवलेंथ के लिए। अब देखते हैं रेड के लिए। तो रेड के लिए वेवलेंथ हमको दी हुई है 750 नैनोमीटर।
इसको भी कन्वर्ट कर लेते काय में, मीटर में, तो 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर वेवलेंथ हो गई। फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का न्यू इक्वल्स टू हमारे पास सी बाय लेमडा, तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा, इस बार हमको दिया हुआ है 750 इंटू 10⁻⁹। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.4 में आएगा पॉइंट, जब इधर खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने किसके लिए, वॉयलेट के लिए भी, और ये फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने किसके लिए, रेड के लिए। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले यूज करके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे वेवलेंथ पूछी जाए क्वेश्चन में तो फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो वेवलेंथ आपको क्वेश्चन में पूछेंगे, इस तरीके से उल्टा सीधा करके आपको क्वेश्चन में लगा देंगे। या अगर वेलोसिटी पूछेंगे तो इन दोनों की वैल्यू देंगे। इस तरीके से हमारे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के सारे क्वेश्चन होंगे। आई होप आप सभी को पूरा लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम।